दरकिनार करके बाहर राज्यों के छात्रों को नौकरी देने का प्रयास कीजिएगा तो हम गौर लगते हैं, ऐसा हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अपना जान दे देंगे, हम लोग अपना कुर्बानी हो जाएंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। हेमंत सोरेन जी, आप ड्रामा मत करिए उपचुनाव को देखते हुए सिंपैथी लेने के लिए। अगर सच में सीरियस है झारखंडी छात्रों के दुख तकलीफ पीड़ा को लेकर के, तो आप कैमरा के सामने आइए। आप रिकॉर्डिंग जैसे नहीं करता है कि कोई ऑफर आ गया तो भाई आप 5G से 4G से 5G करवा लीजिए, रिचार्ज खत्म होता है तो बार बार कंपनी से फोन आता है, खाली उधर से सुन सकते हैं, इधर से बोल नहीं सकते हैं। तो ये चोर टाइप का, हम लोग को कुछ सुने, इधर से कुछ बोलने का अवसर नहीं है। एक रिकॉर्डेड कॉल एजेंसी के माध्यम से करा दे रहे हैं और कल फिर बोलिएगा कि हमने सर्वे करा लिया है। झारखंड में नहीं चल सकता है। असंवैधानिक जो नियोजन नीति था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट से जब रद्द हो चुका, तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका सर्वे कराना मूर्खता है। जब प्रथम दृष्टया ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, 3 साल बर्बाद किया गया और हमारा झारखंडियों का 4 से 5 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का पॉकेट भरने के लिए जो दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके पैसा बर्बाद करने का काम किया गया, तो उसको और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं। और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज रट लिया है, सब चीज तैयारी कर लिया है, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। का दुख तकलीफ पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, 371 का ए जो है कि मणिपुर वालों के लिए है, 371 का बी असम वालों के लिए है, 371 का सी नागालैंड नगाओं के लिए है, और 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो झारखंड में ही क्यों जो है कि तरह तरह का गोपनीय रूप से इंटू पिंटू चिंटू के द्वारा बार बार जो है कि अपना गोपनीय चोर टाइप से क्यों सर्वे कराया जा रहा है? अगर सर्वे कराना है तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी से कराइए, जिस प्रकार चुनाव अभी कराया जा रहा है रामगढ़ में। सबसे पहले तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि छात्रों का जो बहुत ज्वलंत मुद्दा, जो झारखंड राज्य के अंदर सब कुछ चल रहा है लेकिन नियुक्ति नहीं चल रहा है, और नियोजन नीति झारखंडी हित में लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया चालू कराने को लेकर के हम लोग लगातार सड़क से पर संघर्ष कर रहे हैं। इस दरमियान में हमारे ऊपर प्रशासन के द्वारा बहुत शोषण भी हो रहा है, अत्याचार भी हो रहा है, प्रताड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान हेमंत सोरेन की सरकार छात्रों के दुख तकलीफ पीड़ा दर्द को लेकर के बिल्कुल ही सीरियस नहीं रहा। अंततः झारखंड राज्य की बेरोजगारी एक ऐसा विकराल रूप ले लिया, एक ऐसा भयंकर रूप ले लिया कि वर्तमान परिस्थिति ऐसा हो गया कि यहाँ की हेमंत सोरेन की सरकार मीडिया के समक्ष ओपन कैमरा में बोलने लायक नहीं रहा। और इसी का परिणाम है कि आप लोग देख रहे हैं कि एक ऑडियो के माध्यम से सर्वे किया जा रहा है और 2 सवाल पूछा जा रहा है कि पहला कि जो नियोजन नीति हाईकोर्ट में रद्द कर दिया गया है उसको क्या सुप्रीम कोर्ट लेके जाए, और दूसरा जब तक 1932 आधारित जो नियोजन नीति स्थानीय नीति है और 27% ओबीसी जो पारित होकर जो अभी महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिसे लौटा दिया है, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल होने तक 2016 से पहले नियोजन नीति के आधार पर परीक्षा ले या नहीं ले, यही 2 विषय पर गुप्त रूप से गोपनीय तरीके से अपने ही एजेंसी के माध्यम से चोर टाइप का सर्वे कराया जा रहा है। हम तर्क के आधार पे बोलेंगे कि ये जो मात्र 2 विकल्प दिया गया, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं दिया गया है, और दोनों विकल्प जो है कि झारखंड में नहीं चल सकता है। असंवैधानिक जो नियोजन नीति था वो ऑलरेडी हाईकोर्ट से जब रद्द हो चुका, तो उसका तो सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई औचित्य ही नहीं है। इसका सर्वे कराना मूर्खता है। जब प्रथम दृष्टया ही माननीय चीफ जस्टिस महोदय ने बता दिया था कि ये असंवैधानिक है, आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, उसके बावजूद हमारा 3 साल बर्बाद किया गया और हमारा झारखंडियों का 4 से 5 करोड़ रुपया अपने दोस्तों का पॉकेट भरने के लिए जो दिल्ली से बड़े बड़े वकीलों को बुला करके पैसा बर्बाद करने का काम किया गया, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, ये सरकार का घोषणा पत्र में बोला गया था कि बदलो सरकार पाओ अधिकार,
और बोला था कि पहला सत्र में 27% आरक्षण को पारित करके खतियान आधारित नियोजन नीति पारित करके जो है कि 5 लाख नौकरी देंगे, और अभी एक नीति नहीं बना पाए और अभी कह रहे हैं बड़ा मैंने गोपनीय तरीके से कि अगर जब तक लागू नहीं होता है नवी अनुसूची में तब तक हम 2016 से पहले का नियोजन के आधार पर करेंगे। हाय रे हाय मुख्यमंत्री, शर्म आना चाहिए। 2016 से पहले का नियोजन नीति का नाम लेने को लेकर के 2016 का नियोजन नीति क्या है? 2016 का नियोजन नीति 50% सीट को बांटा गया है। 50% सीट झारखंडियों के लिए और 50% सीट गैर झारखंडियों के लिए, और जो गैर झारखंडियों के लिए होगा उसको कोई कागज नहीं, कोई कटअप नहीं, कोई पेपर नहीं, और झारखंडी जो 50% जो पढ़ लिख के जो सब चीज रट लिया है, सब चीज तैयारी कर लिया है, उसको ऑफिस दौड़ना होगा, उसको स्थानीय बनाना है, जाति प्रमाण पत्र बनाना है, तरह तरह का उसको पेपर बनाना है, तब जाके उसको बैठने मिलेगा। हम इसीलिए कहना चाह रहे हैं सरकार को कि आपने जो 2 विकल्प के आधार पर जो नियोजन नीति का डिमांड कर रहे हैं वो भी गोपनीय तरीके से, हम सर्वे कराना अच्छी बात है, सर्वे का विरोधी नहीं है, लेकिन ये सरकार अपने ही एजेंसी, अपने ही विभाग का जो सूचना प्रसार विभाग झारखंड सरकार का जो खुद का एजेंसी है, इंटू पिंटू चिंटू का जो देखरेख में और उसके इशारे पे जो सर्वे किया जा रहा है, और यही गुप्त तरीके से किया जा रहा है। कल का दिन में हम लोग को आके बाहर दिखा के बता देगा और बोल देगा कि ओपन फॉर ऑल के लिए यह सर्वे पारित हुआ और उसके आधार पर परीक्षा लेगा। अब बताइए मीडिया बंधुगण, क्या आज इसी के लिए राज्य का निर्माण हुआ था? हम लोगों ने शुरू से बोल रहा था कि ये नियोजन नीति बनाइए और झारखंड हित में नौकरी लीजिए, लेकिन इसको यहाँ का दुख तकलीफ पीड़ा तकलीफ से कोई मतलब नहीं है ये सरकार को, और एक साजिश और षड्यंत्र के तहत झारखंड के जो सरकारी पद हैं जिसमें झारखंड के पढ़े लिखे नौजवान को जो तैयारी कर रहे हैं उसको नजरअंदाज करके बाहर के राज्यों को यहाँ के नौकरियों को बेचने का साजिश रचा जा रहा है। ये बहुत गलत है, हम जान रहे हैं, सब कोई भली भांति जानते हैं। अगर बाहर राज्य के छात्र आएंगे कितना दुर्भाग्य होगा इस राज्य के अंदर। बाहर राज्य के आएंगे तो सेटिंग गेटिंग होगा। अब तमाम हम प्रैक्टिकली आधार पे बोलते हैं, कोई भी हम लोग को एक पढ़ने वाले छात्र हैं, हम लोग को राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, हम लोग दिल से चाहते हैं परीक्षा हो, लेकिन हम लोग जरूर एक इच्छा रखते हैं कि चूंकि देश 28 राज्यों का संघ है और 28 राज्यों में अपने अपने राज्यों में अपने अपने राज्य के छात्रों के लिए नौकरी का प्रावधान है। संविधान का आर्टिकल 371 के तहत गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है, 371 का ए जो है कि मणिपुर वालों के लिए है, 371 का बी असम वालों के लिए है, 371 का सी नागालैंड नागाओं के लिए है, और 371 का डी आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। तो झारखंड में ही क्यों जो है कि तरह तरह का गोपनीय रूप से इंटू पिंटू चिंटू के द्वारा बार बार जो है कि अपना गोपनीय चोर टाइप से क्यों सर्वे कराया जा रहा है? अगर सर्वे कराना है तो आप इंडिपेंडेंट बॉडी से कराइए, जिस प्रकार चुनाव अभी कराया जा रहा है रामगढ़ में एक स्वतंत्र बॉडी निर्वाचन आयोग के द्वारा, उसी प्रकार कोई स्वतंत्र बॉडी से कराइए। अगर आप नहीं कराना चाहते हैं तो झारखंड के छात्रों को और 2016 से पहले नियोजन नीति लाइएगा और झारखंडी छात्रों को दरकिनार करके बाहर राज्यों के छात्रों को नौकरी देने का प्रयास कीजिएगा तो हम गोड़ लगते हैं, ऐसा हम लोग इसको कतई स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोग अपना जान दे देंगे, हम लोग अपना कुर्बानी हो जाएंगे, खून बहा देंगे, लेकिन हम लोग ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है महोदय नियोजन नीति बनाना, तो आपके कैमरे के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं बहुत आसान है। हम दुनिया का नियोजन नीति के बारे में बात नहीं करेंगे। ये झारखंड राज्य जो है कि ये बिहार के गर्भ से जन्म हुआ है और 2000 पहले से जो नियोजन नीति लागू था वही नियोजन नीति का बात करेंगे जो 1982 जो 3 मार्च 1982 से बिहार राज्य में लागू हुआ है। और बिहार राज्य का जो नियुक्ति होता है कहीं पे कोई हाई कोर्ट नहीं होता है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है, कोई कोर्ट कचौरी नहीं होता है। हर साल वहाँ बीपीएससी हो रहा है, हर विभाग में धड़ल्ले से परीक्षा हो रहा है, सबको रोजगार मिल रहा है और बिहार में बिहारियों को मिल रहा है। और ये लेटर आज आप लोग के सामने हम पूरी तरह रखना चाहेंगे। ये लेटर ये स्पष्ट रूप से कहता है, आप लोग देख सकते हैं, ये 3 मार्च 1982 का लेटर है जो बिहार में जो स्थानीय नियोजन नीति लागू है। इसमें स्पष्ट रूप से कहता है, हम थोड़ा समय लेते हुए, चूंकि ये नियोजन का मामला राज्य के अंदर बहुत गंभीर है, इसमें स्पष्ट रूप से ये कहता है कि स्थानीय व्यक्तियों का परिभाषा का आधार जिला को ही माना जाए और जिले में पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइटरों में जिन लोगों के अपने या अपने पूर्वजों के नाम
जो है कि जमीन वासीगत आदि में उल्लेख है उसे ही जिले के दायरे में स्थानीय माना जाए और इसी के आधार पर नियोजन में प्राथमिकता दिया जाए। जब ये बिहार में लागू है और वहां कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं हो रहा है तो झारखंड में ही क्यों बार बार पेश हो रहा है? इन लोग का नियत सही नहीं है महोदय। और हम एक चीज और एक लेटर दिखाना चाह रहे हैं, ये झारखंड सरकार कार्मिक विभाग का लेटर है। ये लेटर 22 सितंबर 2001 का लेटर है और ये लेटर स्पष्ट रूप से कहता है कि हम 3 मार्च 1982 का लेटर को इस संशोधन के साथ अंगीकृत करते हैं कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। तो आखिर ये क्यों नहीं लागू किया जा रहा है? ये एक दिन का बात है। सर्वे चोर टाइप का सर्वे करा के गुप्त तरीके से करने का क्या जरूरत है? और अगर आप हेमंत सोरेन जी आप ड्रामा मत करिए उपचुनाव को देखते हुए संपत्ति लेने के लिए। अगर सच में सीरियस है झारखंडी छात्रों के दुख तकलीफ पीड़ा को लेकर के तो आप कैमरा के सामने आइए। आप रिकॉर्डिंग जैसे नहीं करता है कि कोई ऑफर आ गया तो भाई अब 5G से 4G से 5G करवा लीजिए, रिचार्ज खत्म होता है तो बार बार कंपनी से फोन आता है, खाली उधर से सुन सकते हैं इधर से बोल नहीं सकते हैं। तो ये चोर टाइप का, हम लोग को कुछ सुने इधर से कुछ बोलने का अवसर नहीं है। एक रिकॉर्डेड कॉल एजेंसी के माध्यम से करा दे रहे हैं और कल फिर बोलिएगा कि हमने सर्वे करा लिया है और हमने परीक्षा और हम तो ये रिजल्ट तय है जो सर्वे कराया जा रहा है ना। मीडिया बंधु सुन लीजिए, कल का दिन में आप लोग देख लीजिएगा, हम जो बोलेंगे यही बात सच होगा। जो सर्वे कराया जा रहा है ये रिजल्ट तय है कि आने वाले दिनों में पूरा ओपन ये लोग करने का साजिश और षड्यंत्र रचने जा रहा है। और अगर ये साजिश और षड्यंत्र में अगर ये लोग पहल करेंगे और यहाँ अगर छात्रों का भविष्य को बर्बाद करेंगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। घूट घूट के जी रहे हैं, रात रात हमको नींद नहीं आ रहा है। मेरा शरीर देख सकते हैं क्या 3-4 साल पहले मेरा शरीर ऐसा नहीं था। 2 बजे 3 बजे तक हमको नींद नहीं आता है। ऐसा जी के कोई फायदा नहीं। अगर हमको अभी नोटिस भी भेजा गया, 10 को धारा लगाया गया है, इसी वक्त हमको नोटिस भेजा जा रहा है और ऐसा कोई ऐसा धारा नहीं। सब वकील लोग हम कानूनी सलाह ले रहे हैं, अरे यार तुमको तो ऐसा ऐसा धारा लगाया है, कुछ नहीं छोड़ा है तुमको तो वो धारा लगाया है जो बड़ा बड़ा नक्सली और आतंकवादी पे नहीं लगता है। तो क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम नक्सली हैं? और अभी के समय में हमको नोटिस भेजने का मतलब यही है कि यहाँ ओपन होगा और नियोजन नीति को लेकर के ईमानदारी से ही संघर्ष करता है, लड़ाई लड़ता है छात्रों के लिए। इसी को कमजोर कर दो, इसी को अंदर कर दो। तो हम यही कहेंगे कि आप हमको जेल भेज दीजिए, आप हमको लाठी चार्ज तो मत करिए, आप हमको सीना में गोली मार के मर जाना चाहेंगे लेकिन हम लोग जो है गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि ये धरती का, हम लोग का, ये माटी का इतिहास भी रहा है। चाहे हम बिरसा मुंडा की बात करें, सिद्धू कान्हू की बात करें, नीलांबर पीतांबर फूलो जानो, विनोद बिहारी, निर्मल महतो, शक्ति महतो, सुनील महतो का बात करें, तमाम हमारे पूर्वजों का बात करें तो अपना हक अधिकार के लिए संघर्ष करते करते हंसते हंसते अपना बलिदान दिया है। तो सुन लीजिए हेमंत सोरेन जी, अगर साजिश और षड्यंत्र और चोर टाइप से इंटू पिंटू चिंटू के माध्यम से अगर यहाँ की नौकरी को बेचने का कोशिश करिएगा तो उसी प्रकार हम लोग त्याग बलिदान कुर्बानी देंगे जिस प्रकार हमारे पूर्वज बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, नीलांबर पीतांबर, चांद भैरव ने दिया है। क्योंकि यार अब देख रहे हैं कि राज्य का स्थिति क्या है। अभी मकान मालिकों से टॉर्चर किया जाता है, हर साल रेंट बढ़ाया जाता है, हर साल जो है कि और कुछ छात्रों को बरगलाया जा रहा है, कुछ छात्रों को रेमर मैसेज फैलाया जा रहा है कि हम लोग परीक्षा देना चाहते हैं। अरे भाई मेरा भी पीजीटी का परीक्षा है, तमाम छात्रों का परीक्षा है, हम लोग सब परीक्षा देने में इच्छुक हैं लेकिन हम लोग सिर्फ परीक्षा देना नहीं चाहते हैं। हम लोग झारखंड के सरकारी रिक्त पदों में झारखंडियों को नौकरी चाहते हैं। इसीलिए हम लोग इतना दिन इंतजार किए हैं। आप इस लेटर को अंगीकृत कीजिए। हम कोई भी असंवैधानिक मांग नहीं कर रहे हैं और अगर हमारा मांग असंवैधानिक है तो आज आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के जितने भी चिंटू पिंटू गेट के जो भी अधिकारी पदाधिकारी है, चाहे इसका कोई भी सचिव है, मुख्य सचिव है, चाहे मुख्यमंत्री है, आप हमें ऑन कैमरा बात करिए, आप हमें डिबेट करिए, आप छात्र के साथ मजाक मत करिए और इतना उल्लू मत बनाइए, इतना बेबस मत करिए कि मजबूर मत करिए कि छात्र इतना नहीं कहता है कि जला यदि प्यास से कुछ मिलता नहीं है तो मजबूरी में पानी नहीं मिलता तो पेशाब पी लेता है। तो ऐसा स्थिति पैदा मत करिए कि साला उम्र पार हो जा रहा है, बाल झड़ जा रहा है, बाल पक जा रहा है, जो है कि टकला हो जा रहा है, दाढ़ी मोछ पक जा रहा है, तोंद निकल जा रहा है, माँ बाप का दिन रात रो रो के समय बीत रहा है, माँ परेशान है, बूढ़े पिताजी परेशान है। इसका मजबूरी ये मत उठाइए कि 2016 की तरह ओपन कर दीजिए। इसके लिए राज्य नहीं गठन हुआ है। कुछ हाँ ये बताइए किन लोगों को मैसेज गया है और कैसे
कौन से छात्रों को जो सर्वे हो रहा है वो क्या है, क्या मैसेज में आया, शॉर्ट में बताइए उसको। मैसेज यही है कि जो जेएसएससी में फॉर्म भरा है जो भी छात्र, उसमें से 10-15% स्टूडेंट को मैसेज भेजा जा रहा है और एक रिकॉर्डेड कॉल, उसमें मुख्यमंत्री से बात नहीं होगा, मुख्यमंत्री का आवाज का एक रिकॉर्ड का कॉल जाएगा और उसमें आपको बोला जाएगा कि हम आप ही लोग के बीच की तरह है और हम जो है कि राय मांग रहे हैं कि 2016 से जब तक 1932 आधारित नियोजन नीति जब तक 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होती है तब तक क्या हम 2016 से पहले के आधारित नियोजन नीति के तहत परीक्षा लें। तो हम कहते हैं भैया आपका 9वीं अनुसूची में कैसे शामिल होगा, आपका तो विधानसभा से जो पारित किए थे वो रद्द हो चुका है, वो तो महामहिम राज्यपाल ने वापस कर दिया है, तो आपका तो अभी प्रोसेस में भी नहीं है, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा। किसको उल्लू बना रहे हैं, किसको मूर्ख बना रहे हैं। ये मूर्ख बनाने का चोर टाइप का साजिश और षड्यंत्र है, बहुत ही गंदा हरकत किया जा रहा है, छात्रों को उल्लू बनाया जा रहा है और बेबस किया जा रहा है, ये एकदम असंवैधानिक।